हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ्स में। आज हम हिंदी वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है तत्सम और तद्भव। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आपको 3 से 4 मार्क्स जरूर दिलाएगा। हिंदी व्याकरण का सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो देखते हैं। और याद रखिएगा, ये ऐसा टॉपिक है ना बाबू, याद रखिए इसमें आपके एग्जाम में कम से कम तो आपका 3 से 4 नंबर पक्का मिलेगा। याद रखना, 3 से 4 नंबर ये। और इसमें आपके परिभाषा नहीं पूछे जाते हैं, इसमें सिर्फ पूछेगा आपसे कि बताइए, आपको कोई शब्द दे देगा, पूछेगा ना बताइए तत्समय के तद्भव है। बड़ा आसान टॉपिक होता है। अगर इसके नियम को खाली हम पढ़ लेते हैं ना, इसके सिर्फ नियम को खाली देख लेते हैं तो आपके 3 से 4 नंबर पक्का हो गए। इसलिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि आपका तत्सम तद्भव क्या है। और याद रखिएगा, ये सिर्फ 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 10th बोर्ड में चाहे फिर कॉम्पिटिशन लेवल में भी ये टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये सारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो, चाहे कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग देखते हैं तत्सम तद्भव क्या होता है। तो वह देखते हैं कि तत्सम क्या होता है। तो देखिए, तत्सम यानी क्या होता है, तत् जोड़ सम। यानी इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, तत् जोड़ सम। इसको हम लोग धन भी बोल सकते हैं, तत् धन सम। तत् यानी क्या होता है, उसके, उसके यानी किसके, संस्कृत। अब देखते हैं, पहले के समय में आपको पता होगा हम लोग जनरली जात और शब्द इस्तेमाल करते थे ना, वो सब संस्कृत के शब्द होते थे। जैसे बोलते थे क्या, सूर्य, ये संस्कृत का शब्द है। हम बोलते थे कौन जी, वायु, ये संस्कृत का शब्द है। अग्नि संस्कृत का शब्द है। चंद्र, ये सारा क्या है, संस्कृत का शब्द है। और आज के प्रेजेंट टाइम में भी हम लोग इन शब्दों का इस्तेमाल उसी रूप में कर रहे हैं जैसे वो पहले थे। ठीक है। तो याद रखेंगे कि तत्सम यानी क्या होता है, तत् जोड़ सम। तत् यानी उसके और सम यानी समान। उसके यानी किसके, संस्कृत के समान शब्द। तो इसको बोल सकते हैं ऐसे कि संस्कृत के समान शब्द को क्या बोलते हैं, तत्सम। समझ आया, क्या बोलेंगे इसको, संस्कृत के समान शब्द को तत्सम कहते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करके थोड़ा देख लेते हैं। क्या ऐसे, हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं। अभी हम क्या बोले कि पहले के समय में संस्कृत के रूप में जिसका इस्तेमाल करते थे उन शब्दों को, आज हम लोग उन्हीं शब्दों को हिंदी में भी उसी रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे पहले संस्कृत में इस्तेमाल होता था। ठीक है ना। तो देखिए, आज भी उसी रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मैंने प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं हम लोग, तत्सम कहते हैं। यानी ऐसे शब्द किसके, हिंदी के ऐसे शब्द जो पहले संस्कृत के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन आज के समय में हम लोग उसका उपयोग हिंदी में उसी रूप में कर रहे हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। ठीक है ना। तो तत्सम का आप याद रखेंगे, ये आपके क्या हो गया, एक तरह से आप लोग परिभाषा कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, ये संस्कृत के समान शब्द क्या बोलते हैं, तत्सम कहते हैं। अब देखिए, जैसे अब कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो तत्सम के रूप में इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जो पहले संस्कृत के रूप में इस्तेमाल होते थे। तो देखिए, अग्नि है ना। अब बताइए, क्या कहता है, अग्नि उत्पन्न हो, सीता जी उसमें प्रवेश करेंगे, है ना। अग्नि उत्पन्न हो, सीता जी प्रवेश करेंगे। सुने हैं ना आप लोग, अग्नि परीक्षा। तो अग्नि परीक्षा में जो आपको अग्नि वर्ड आता था, वो क्या था, वो आपके संस्कृत शब्द थे। और आज भी क्या करते हैं हम लोग, उसी रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ना बोलते हैं कि अग्नि की आग ना बोलते हैं, आज भी अग्नि को हम लोग अग्निय बोलते हैं। सूर्य, सूर्य ही है। ऐसा ना है कि लोग सूर्य को सूरज कह रहे हैं, नहीं। फिर देखिए, वायु ना बोलते हैं वायु मार्ग से ये आ रहे हैं, वायु मार्ग से वो जा रहे हैं। तो ये चीज होती थी पहले के समय में, याद रखना। तो याद रखिएगा कि संस्कृत के जो शब्द होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तत्सम कहते हैं। अब देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग तद्भव की, तो तद्भव क्या होता है, अभी क्या बोले हम, याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे परिभाषा नहीं पूछाते हैं, हम आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि तत्सम तद्भव होता क्या है। तो तत्समय समय आपको आया क्या होता है, ऐसे संस्कृत के जो शब्द होंगे उसको क्या बोलते हैं, तत्सम। और आज भी उन्हीं शब्दों को हम लोग उसी रूप में हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देखिए, तद्भव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तद जोड़ भव, इसको धन पढ़ सकते हैं, तद जोड़ भव। तद यानी क्या होता है, उससे, और भव यानी क्या होता है, होना। उससे होना, किससे होना। अब हम क्या बताएं आपको,
पहले के समय में संस्कृत के शब्द इस्तेमाल किए जाते थे और आज भी उसी रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में हो गए हैं। तो कह रहा है इसमें उससे होना, तद जोड़ भव, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से बदल करके हिंदी में हो गए हैं, ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग? तद्भव कहते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि सारे के सारे शब्द हम लोग संस्कृत के ही आज इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के तो थे, लेकिन आज के समय में हम उसके रूप को बदल दिए हैं। क्या किए हैं? उसके रूप को बदल दिए हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, याद रखेंगे कि तद्भव को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? तद जोड़ भव, यानी उससे होना। किससे होना? संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अब देखिए यहां पे देख सकते हैं ऐसे शब्द, क्या? ऐसे शब्द जिनका जन्म, ऐसे शब्द जिनका जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है, परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। अच्छा, स्वरूप क्या होता है? रूप, यानी पहले संस्कृत में था, आज क्या हो गया है? हिंदी में हो गया है। तो याद रखेंगे आज उनका क्या हो गया है? स्वरूप बदल गया है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाएगा। ठीक है ना? याद रखिएगा। जैसे देखिए पहले क्या होता था? कर्पूर, आज क्या बोलते हैं? कर्पूर बोलते हैं हम लोग? नहीं, आज क्या बोलते हैं? कपूर बोलते हैं। पहले क्या होता था? कर्पूर। तो देखिए परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है? कर्पूर है, ऑप्शन है क्या? तत्सम है, तद्भव है, क्या है? तो याद रखेंगे कर्पूर जहां लिखल है तो याद रखना कि संस्कृत शब्द है, आज इसका हम लोग इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? कपूर। ये क्या हो जाएगा आपका? तद्भव। फिर देखिए हस्त, है ना? सुनते होंगे पहले पहले जब एग्जाम होता था तो बोलते थे कि आज हस्तकला है, यानी आज झड़ुआ बढ़नी बना बना के और तरह तरह के अच्छा अच्छा पंखा बना बना के और ले आते थे स्कूल में हम लोग। उसमें क्या मिलता था? हम लोग को मार्क्स मिलते थे। तो हस्तकला माने क्या होता है? आपने अपने हाथों से जो कुछ बनाया है वो क्या करते थे हम लोग? ले आके अपने स्कूल में दिखाते थे। आज पता है आपके जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल होते हैं उसमें क्या होता है? देखते होंगे उसमें एक आर्ट आपका गैलरी होता है ना, है उसमें आपके द्वारा बनाए गए अच्छी अच्छी चीजों को रखा जाता है ना जी? वो साइंस एग्जीबिशन होता है, सुनते हो स्कूल में। उसमें क्या होता है? आपने जो भी चीजें बनाई है ना उस सब का क्या होता है? प्रदर्शनी लगता है। वहां पे आपके द्वारा बनाया गया जो चीजें होती है सबको रख करके उसको क्या होता है? उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, देखते हैं टीचर्स लोग, आज जिसका बेहतर आर्ट होता ना है उस पे मार्क्स दिए जाते हैं। तो वही होता था पहले। क्या होता था पहले? हस्तकला, यानी आपने अपने हाथ से जो कुछ बनाया है वो क्या कीजिए? अपने स्कूल में जाके उसको दिखाइए, उस पर क्या मिलेगा? आपको मार्क्स मिलेंगे। तो पहले क्या होता था? हस्त। आज क्या होता है? वो हाथ, उसको हाथ बोलते हैं। तो अगर पूछा कि हस्त क्या है तो क्या बोलेंगे? तत्सम है। हाथ क्या है? तद्भव। बदल गया रूप। हम बोलते हैं हम लोग हस्त से खाना खा रहे हैं, नहीं बोलते हैं हाथ से खा रहे हैं। ठीक है ना? फिर देखिए गृह, गृह क्या है? गृह आपका है, आप याद रखेंगे तत्सम, लेकिन घर क्या हो जाएगा? तद्भव। आम्र, इसका बदला रूप क्या हो जाएगा? आम। चंद्र, इसका बदला रूप क्या हो जाएगा? चांद। याद रखेंगे चंद्र क्या हो जाएगा? तत्सम। चांद क्या हो जाएगा? तद्भव। आम्र क्या हो जाएगा? तत्सम। आम क्या होगा? तद्भव। गृह क्या हो जाएगा? तत्सम। घर क्या होगा? तद्भव। हस्त क्या होगा? तत्सम। हाथ क्या होगा? तद्भव। कर्पूर क्या होगा? तत्सम। और कपूर क्या होगा? तद्भव। ये चीजें होती है, यानी संस्कृत के बदले शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग? तद्भव कहते हैं। तो ये तो आपकी थी तत्सम और तद्भव के बारे में जानकारी कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। अब आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं या फिर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें आपसे ये पूछ लेता है, ऐसे जैसे मान ले पूछ लेगा आपसे कि बताइए कि क्षीर क्या है, पूछ लेगा कि क्षीर क्या है। तो आप पहले जानेंगे तब तो कि आखिर क्षीर है क्या, तत्सम के तद्भव। तो याद रखेंगे हम लोग इसमें नियम को पढ़ करके क्या कर सकते हैं? तत्सम और तद्भव को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए याद रखिएगा, हम इसके देखिए लिखा है आपको तत्सम और तद्भव को पहचानने के नियम, यानी नियमों के माध्यम से हम तत्सम और तद्भव को आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? तो देखिए पहला नियम में क्या कहता है? संयोगी छ, ध्यान दीजिएगा, संयोगी छ का प्रयोग क्या होता है? तत्सम। संयोगी छ का प्रयोग क्या? तत्सम। जबकि इसके बदले रूप ख और छ, है ना,
उसका प्रयोग किस रूप में करते हैं हम लोग? तद्भव के रूप में है करते हैं, ठीक है ना। यानी छ अगर कहीं पर है, छ कहीं पर है तो तत्सम संयोगी छ, और इसका बदला रूप ख और छ है तो उसको क्या बोलेंगे? तद्भव बोलेंगे। अब देखिए कभी कभी किसी किसी परिस्थिति में जो संयोगी छ है वो बदल करके ख और छ न होकर के कोई और चीज बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दक्षिण का क्या लिखा हुआ है? दाहिना, ये भी आपका तद्भव है। अब देख सकते हैं कोई जरूरी नहीं कि जो संयोगी छ होगा वह स्टार्टिंग में ही होगा, कहीं हो सकता है बीच में, स्टार्टिंग में, बीच में, किनारे। देखिए यहाँ शुरू में है, यहाँ बीच में है, और यहाँ क्या है? किनारे है। तो कहीं आपको संयोगी छ दिख जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका तत्सम हो जाएगा। देखते हैं जैसे क्षीर, तो क्षीर माने क्या होता है? खीर। क्षीर का बदला रूप क्या हो गया? खीर हो गया, ठीक है ना। क्षीर का बदला रूप क्या हो गया? खीर हो गया। फिर देखिए मच्छिका, मच्छिका माने क्या होता है? मक्खी होता है। देखिए संयोगी सा क्या हो गया? बदल गया, क और ख में। देखिए यहाँ पे ख आ गया ना। फिर देखिए क्षेत्र क्या बन गया? खेत बन गया। अच्छी का बन गया? आंख बन गया। अब देखिए यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि अच्छी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आंख होता है। यहाँ से ये भी कह सकते हैं। फिर देखिए दक्षिण से क्या बन गया? दाहिना बन गया। साक्षी से क्या बन गया? साखी बन गया। और अक्षर से क्या बन गया? अक्षर बन गया। तो ये सब सारी चीजें जो आपकी आएगी जहां पे संयोगी छ आएगा, एकदम सबसे यूनिक चीज, संयोगी छ जहां भी दिख जाए क्या होगा? तत्सम होगा। और उसके बदले रूप ख और छ जो होंगे वो क्या आपके होंगे? तद्भव, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग अब नियम 2 ध्यान देंगे। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 में आपका है अगर वह होगा, वह को प्राय तत्सम बोलेंगे, ठीक है ना। वह को तत्सम, और इसके बदले रूप जो होगा आपका वह, ठीक है ना। वह को तत्सम और इसका बदला रूप ब, ठीक है ना। तो ब को क्या बोलेंगे हम लोग? तद्भव। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं विवाह, विवाह में वह आ रहा है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही होगा वह, वो कहीं हो सकता है। हम पहले बोल दिए जैसे संयोगी छ में था ना, शुरू में हो चाहे बीच में हो अंत में हो कहीं हो, वो क्या आपका होगा? वो था आपका तत्सम। उसी प्रकार से वह कहीं रहे, शुरू में रहे, बीच में रहे, कहीं रहे, वो क्या आपका होगा? तत्सम। देखिए विवाह, विवाह में वह आ रहा है तत्सम, विवाह का बदला रूप क्या हो जाएगा? ब्याह। देखिए इसमें आ गया ना। अब बोलेंगे इसमें कि आधा ब है, आधा रहे चाहे पूरा रहे, ब है ना, क्या हो जाएगा आपका? तद्भव हो जाएगा। फिर देखिए वर यात्रा, वर यात्रा में क्या है? वह है, और वर यात्रा से क्या बन जाएगा? बारात। ये क्या हो जाएगा आपका? तद्भव हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देंगे आपका नियम नंबर 2, अगर इसको हम अच्छे से देख लेते हैं ना तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में इससे आसानी से हम लोग नंबर ले सकते हैं। इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है अगर ध्यान से समझते हैं तो। फिर देखिए उद्वर्तन, उद्वर्तन में वो आपको आ रहा है, इसका बदला रूप क्या हो जाएगा आपका? उबटन। देखिए इसमें ब आ गया। वर्कर यानी क्या होता है? बकरा होता है ना। वर्कर यानी क्या होता है? बकरा, हाँ ब हो गया। वानर से क्या बन गया? बंदर बन गया। यानी कह सकते हैं हम लोग ना कि जहां पे आपको वह दिख जाएगा, जहां पे आपको वह दिख जाएगा वो सारे क्या हो जाएंगे? आपके तत्सम हो जाएगा। और उसके बदले रूप जहां आपको ब दिख जाएगा वो सारे क्या हो जाएंगे? तद्भव। ये आपका था नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 2 के बाद नियम नंबर 3 क्या कहता है? ध्यान देते हैं। अगर आपको तलब्बे स कहीं दिख जाए, तलब्बे स, ठीक है ना, तो तलब्बे स जो आपका होगा वो तत्सम होगा, और इसके बदले रूप जो आपका दंत स होगा वो आपका हो जाएगा तद्भव। यानी कि तलब्बे स तत्सम और इसका बदला रूप दंत स तद्भव। देखते हैं एग्जांपल से। श्याम, श्याम यानी होता है सांवला। देखिए श्याम में आपको तलब्बे स दिख रहा है ना। और देखिए तलब्बे स का बदला रूप क्या हो गया आपका? दंत स हो गया, सांवला, ठीक है ना। याद रखिएगा। श्वेत देखेंगे, श्वेत, श्वेत में आपको तलब्बे स दिख रहा होगा, है ना। श्वेत से क्या बन गया आपका? सफेद बन गया, दंत स। उसी प्रकार से और ले सकते हैं इसमें हम लोग, इसको ले सकते हैं क्या? स्वसुर। क्या ले सकते हैं? स्वसुर ले सकते हैं। तो स्वसुर में क्या आपका तलब्बे स दिख रहा है, इससे क्या बन जाएगा? ससुर बन जाएगा आपका, ठीक है ना।
तो याद रखिएगा ये चीज आपकी है जिससे कि हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। उसी प्रकार से स्वस्त्री भी होता है, ठीक है ना, क्या होता है, स्वस्त्री हो जाएगा आपका, स्वस्त्री यानी क्या बन जाएगा आपका, सास बन जाएगा, ठीक है ना, स्वस्त्री से क्या बन जाएगा, सास बन जाएगा। ये सारे संस्कृत शब्द हैं, स्वसुर है संस्कृत शब्द है, स्वस्त्री है संस्कृत शब्द है, इसका बदला रूप। हेलो अच्छा बताइए, हेलो बोलते हैं कि स्वसुर जी आ रहे हैं, नहीं, कहते हैं ससुर जी आ रहे हैं, है ना। अब बताइए, अब देखिए कृष्ण को क्या बोलते हैं, कृष्ण, कृष्ण को हम लोग श्याम बोलते हैं, श्याम। तो श्याम यानी क्या होता है, सांवला, याद रखिएगा श्याम। यहाँ पर देखिए स्वस्त्री, अब बोलते हैं ना स्वस्त्री जी आ रही हैं, नहीं, सासू माँ आ रही हैं, है ना, याद रखेंगे। आते हैं हम लोग नियम नंबर 4। अब नियम नंबर 4 क्या कहता है, सुनिएगा, कहीं आपको री दिख जाए, री दिख जाए या त्र दिख जाए, री दिखे या त्र दिखे, ठीक है ना, री दिखे या फिर त्र दिखे, वो तत्सम होगा। जबकि इसके बदले रूप जो आपके होंगे, अब कहेंगे कि यहाँ पे री और त्र का बदला रूप क्या होगा, अब वो डिपेंड करेगा कि आपके शब्द क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, वो आपके तद्भव हो जाएंगे। जैसे देखिए रात्रि में आपको दिख रहा होगा, रात्रि में त्र आपको दिख रहा होगा, देखिए त्र, तो त्र क्या है, यहाँ पर देखिए त्र आ गया ना, तो तत्सम हो जाएगा। अब पता है ये जो आपके रात्रि वाला जो वर्ड आपको है, ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, रात्रि शब्द क्या है, तो याद रखिए कि रात्रि शब्द जो आपके होते हैं वो तत्सम होता है, ठीक है ना। इसका बदला रूप क्या होता है, रात, ये क्या हो जाएगा, तद्भव। उसी प्रकार से देखिए श्रृंगार, श्रृंगार, स्त्री आ रहा है, अब बोलेंगे सर इसमें स्त्री में री आ रहा है ना, स्त्री में क्या है, री, श्रृंगार, तो उससे क्या बन गया, श्रृंगार, है ना। घृत में, घृ में री आ रहा है, तो घृत से क्या बन गया, घी बन गया। राजपूत से राजपुत्र बन गया, राजपुत्र से राजपूत बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से तत्सम और तद्भव को समझ सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि री और त्र, इसमें त्र है, इसमें री है, इसमें री है, इसमें त्र है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, तत्सम, और इसके बदले रूप हो जाएंगे आपके तद्भव, ठीक है ना। आते हैं हम लोग, अब कुछ इसके नोट पॉइंट हैं जिससे कि आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि तत्सम और तद्भव होता क्या है। देखिए कहता है इसमें कि जिस शब्द पर चंद्र बिंदु लगा रहेगा, चंद्र बिंदु, ठीक है ना, चंद्र बिंदु का देखिए साइन इस प्रकार से होता है, चंद्र बिंदु लगेगा उसको क्या बोलेंगे, तद्भव। अब देखिए आखिरकार वो किसी न किसी का बदला रूप होगा ना, तो देखिए हम कहेंगे गेहूं, तो देखिए इसमें गेहूं में आपको चंद्र बिंदु है, गांव में आपका चंद्र बिंदु है, मूछ में चंद्र बिंदु है ना, फिर चांद में चंद्र बिंदु है। तो बताइए कि ये चांद जो है वो किससे बना है, चंद्र से, मूछ बना है मस्तरू से, गांव बना है ग्राम से, गेहूं बना है गोधुम से। तो याद रखेंगे ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, तद्भव, जिसमें आपके चंद्र बिंदु होंगे और उसका जो संस्कृत शब्द होगा वो हो जाएगा तत्सम, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।